Hello everyone, my name is Prembada and welcome to World Students Go. Today in this session we are going to continue with our chapter number 1 ka part 2, that is food, where does it come from? Alright, so now let us begin our chapter. So yes, we had to continue from plant leaves as food क्योंकि हमने इसके 2 parts पहले वाले lecture में cover कर लिए थे. Alright, so let us now see that we eat leaves of plants such as spinach, cabbage, lettuce, etc. तो जो भी मैंने आपको एग्जाम्पल बताए हैं उसकी इमेज यू कैन इजीली सी ऑन योर स्क्रीन. दैट इज वी ईट स्पिनिच एज लीव्स, लेट्यूस एज लीव्स एंड कैबेज एज लीव्स. ऑलराइट, सो ये एग्जाम्पल्स हमने याद रखने हैं और बाकी जो हमने एग्जाम्पल्स पहले किए थे वो उसके आपने नोट्स बनाने हैं एंड कीप ऑन रिमेंबरिंग इट बिकॉज इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, इवन 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ठीक है, सो यस, नाउ लेट अस सी प्लांट्स फ्लावर्स एज फूड. अब आप सोचोगे मैम फ्लावर्स हम कैसे खा सकते हैं? हम रूट्स तो खाते हैं, लीव्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं, बट हाउ कैन वी ईट फ्लावर्स? सो लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट हम जो फ्लावर्स खाते हैं वो खाते हैं बनाना के एंड पम्पकिन के. यस, सो बनाना एंड पम्पकिन के फ्लावर, बेटा ये जो पहला आपको इमेज दिख रहा है दैट इमेज इज ऑफ बनाना एंड सेकेंड इमेज दैट यू कैन सी इज ऑफ पम्पकिन. ऑलराइट, आई हैव रिटन द नेम्स एज वेल. सो इनको हम क्या करते हैं, वी कैन कुक देम and we can eat them. Also they are quite healthy, so do not take this very lightly. Yes, so let us now see plant fruits as food. कि हम fruits तो, अच्छा fruits तो बेटा it's very common, parents भी लेके आते हैं, हम daily खाते भी हैं, and we have our favorite fruits as well. Alright, so yes, we eat fruits of plants such as guava, apple, papaya and orange. इसके अलावा if you know any other example you can write down in your notebooks. Alright, सो ये तो बहुत ईजी है ना? आई थिंक इतना मुश्किल तो नहीं था ये. सो यस, अब हम एक्टिविटी करेंगे विच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी स्ट्रेट फ्रॉम योर NCERT, दैट इज एक्टिविटी नंबर 4. यू कैन फाइंड दिस एक्टिविटी इन योर बुक्स एज वेल. सो लेट अस रीड आउट नाउ. फ्रॉम ऑल द फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3. तो जो हमने बेटा एक्टिविटी की थी जिसमें हमने स्टडी किया था अबाउट टेबल 1.3, दैट यू हैव टू लुक एंड यू हैव टू चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स. ठीक है, वो आपने आइटम्स चूज कर रहे हैं जिसके स्पेसिफिकली इंग्रेडिएंट्स आपको कहां से मिलते हैं? प्लांट से. इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने बात की थी ना कि जो हम सोर्सेज, जो हमें कुकिंग करने के लिए मटेरियल्स चाहिए होते हैं, फिर रिमेंबर जो हम किचन में कुक करते हैं, सो वी नीड सर्टेन काइंड्स ऑफ रॉ मटेरियल्स, इंग्रेडिएंट्स टू कुक फूड. ऑलराइट, सो हम उन्हीं इंग्रेडिएंट्स की बात कर रहे हैं कि जो आपको प्लांट से स्पेसिफिकली मिलेंगे, दैट यू हैव टू डू इन दिस एक्टिविटी. ठीक है, और हमने इसमें क्या करना है, विच पार्ट ऑफ अ प्लांट यू हैव टू टेल और राइट कि जो आप इंग्रेडिएंट मेंशन कर रहे हो वो प्लांट के किस पार्ट से आपको मिलता है. ठीक है, अब आपने पार्ट्स भी मेंशन करने हैं. आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स एज शोन इन टेबल 1.4. दिस इज आवर टेबल 1.4. ठीक है, सो एक एग्जाम्पल आपको ऑलरेडी गिवन है, दैट इज ब्रिंजल करी. उसके इंग्रेडिएंट्स भी देखो लिखे हुए हैं. इंग्रेडिएंट्स में आ गया ब्रिंजल, then chili as a spice or any other spice that you know of, you can write down, you can discuss it with your parents, teachers, friends, etc. Alright, उसके अलावा we have ingredients or sources such as oil from groundnut, mustard, soya bean or any other plant. अब ध्यान से देखो बेटा, जो हमने इस एक्टिविटी में एक्चुअली करना है कि जो आपका थर्ड कॉलम है दैट इज प्लांट पार्ट विच गिव्स अस द इंग्रेडिएंट, उसमें ब्रिंजल क्या है? ब्रिंजल इज अ फ्रूट, तो हमने लिख लिया बेटा प्लांट के किस पार्ट से हमें ब्रिंजल मिलता है? फ्रूट. ऑलराइट, चिली एज अ स्पाइस, इट इज ऑल्सो फ्रॉम फ्रूट्स. एंड ऑयल फ्रॉम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, ऑल दीज थिंग्स आर व्हाट? दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स. ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं बेटा इडली का. इडली आई होप सभी ने खाई होगी, बहुत लोगों की फेवरेट भी होगी, इवन इट इज माई फेवरेट ऑल्सो. ऑलराइट, सो इडली में वी कैन राइट डाउन द इंग्रेडिएंट्स सच एज फर्स्ट ऑफ ऑल राइस, वी हैव राइस एंड सेकेंड वी हैव उड़द दाल. उड़द दाल. अब अगर आप प्लांट पार्ट्स की बात करो तो बेटा राइस इज व्हाट? राइस आपने देखे ना कितने छोटे छोटे ग्रेन्स होते हैं. तो अगर कोई सब्सटेंस, एनीथिंग व्हिच इज ऑफ अ स्मॉलर थिंग, स्मॉलर सब्सटेंस, सो व्हाट डू वी कॉल इट एज? वी कॉल देम एज ग्रेन्स. ग्रेन्स है ना, ग्रेन्स बोलते हैं उनको. और वो क्या होते हैं? दोज आर द सीड्स. ठीक है, तो ये सीड का पार्ट हो गया. एंड उड़द दाल सेम सीड्स, क्योंकि वो भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, है ना, तो वी कैन कंसिडर देम एज द सीड्स. ऑलराइट, अब हम बात कर लेते हैं बेटा, लेट अस टॉक अबाउट नाउ मैगी. मैगी की बात कर लेते हैं.
मैगी में क्या क्या होता है बेटा, व्हीट है ना, व्हीट से बनता है। और व्हाट डू वी ऐड, वी ऐड स्पाइसेस, हमने स्पाइसेस भी डाल दिए। तो दोनों कहां से आते हैं, व्हीट इज ऑल्सो अ सीड एंड स्पाइसेस दैट ऑल्सो वी गेट फ्रॉम द सीड्स। अगर आप प्लांट्स देखोगे बेटा स्पाइसेस के, तो स्पाइसेस में आप देखोगे कि जो एक्चुअली जहां से हम यूज करते हैं और वी ग्राइंड और प्रोड्यूस द स्पाइसेस, दोज आर बेसिकली द स्मॉल सीड्स, राइट। सो ये हमारी एक्टिविटी होगी। इसके अलावा नॉट नेसेसरीली यू हैव टू राइट डाउन इडली एंड मैगी ऑल्सो, यू कैन डिस्कस इट विद योर पेरेंट्स एंड whoever is there। तो आप उनसे डिस्कस करके you can write down any other food item in your activity, all right। so let us now move forward। अब आपने साथ साथ ये इतना ध्यान से देखना है, इसको अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड और सॉल्व, राइट। तो ये आपने इस चीज को बहुत अच्छे से करना है, तो आपको 2 मिनट में ये सारी बातें समझ में आ जाएगी जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी कर ले आप, एक्टिविटी नंबर 5। सो क्या है एक्टिविटी, ये भी बहुत आसान एक्टिविटी है, इसको तो आप परफॉर्म भी कर सकते हो घर पे, ठीक है। सो जब हम एक्टिविटी कर लेंगे ना, डू ट्राई टू परफॉर्म इट एट योर होम, ऑलराइट। सो क्या है एक्टिविटी, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर। नीचे देख रहे हैं हम डायग्राम्स, आपके पास मूंग के भी सीड्स हैं, यू हैव चना सीड्स ऑल्सो। अब हमने करना क्या है, एक कंटेनर लेना है, उसमें पानी डालना है, एंड यू हैव टू पुट दीज जो भी हमने सीड्स लिए हैं फॉर आवर एक्टिविटी, दैट यू हैव टू पुट इट इन द वाटर, ऑलराइट, एंड लीव असाइड फॉर अ डे। कितने टाइम के लिए रखना है, 1 दिन के लिए रखना है, ठीक है। नेक्स्ट डे व्हाट यू हैव टू डू इज ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल। ड्रेन आउट द वाटर कंप्लीटली, बिल्कुल पानी निकाल दो उसमें से। नाउ रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। अब जैसे देखो यहाँ पे फर्स्ट इमेज में आप देख रहे हो मूंग दाल, ये मूंग है, इसमें आप देख रहे हो इसको वेट क्लॉथ से, ये जो वेट क्लॉथ है, वेट क्लॉथ से इसको क्या किया है, बांध के साइड में रख दिया है आफ्टर ड्रेनिंग आउट ऑल द वाटर, ठीक है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड्स। अब आपको ये देखना है कि आपने सारी एक्टिविटी परफॉर्म तो कर ली, नाउ डू यू सी एनी चेंज इन ऑल बोथ द सीड्स, मूंग एंड ग्राम, दोनों में आपने देखना है कि कोई आपको चेंजेस नजर आ रहे हैं। आई एम श्योर आपको चेंजेस नजर आएंगे, बट लेट अस फाइंड आउट आवर आंसर व्हाट वी हैव रिटन। So the answer is moong and chana seeds live in a dormant state. Now what do you mean by dormant state? Dormant seeds state का मतलब होता है सोया हुआ stage, sleeping. The seed is sleeping. अब आप सोचोगे seeds कैसे sleep कर सकते हैं? तो आपने बेटा एक चीज ऑब्जर्व की होगी, even though let us not talk about science for a while. So आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी, whenever you put a seed in the ground, आप उसको sow करते हो, and after some time, after you water it, the seed starts growing. Do you know why? Seeds क्यों grow करना start कर देते हैं? क्योंकि ऐसे तो हमें वो डेड ही दिख रहे थे ना, that ये seed ही तो है, how can it grow? But basically होता क्या है, जो seeds होते हैं वो कुछ nutrients store करके रखते हैं अपने अंदर, ठीक है, and वो nutrients तब work करते हैं, act करते हैं, और they get active when you put water or when there is a suitable condition. So that is what is dormant stage. It means the seeds are not dead. Seeds are not dead. It's just that they are maintaining or keeping their nutrients safe. And whenever there is a suitable situation, let's say you start watering the seeds, so they will start growing. So that is what do you mean by a dormant stage. So moong and chana seeds live in a dormant stage, sleeping stage. When we put water to it, they absorb water and swells in 10 to 12 hours. अब जैसे ये seeds है, देखो मैंने एक seed draw कर दिया आपके सामने। Now what will I do? I will leave it in the water. ये कंटेनर में मैंने डाल दिया। Now after a while, what will happen? The seed will grow in size. Do you know why? Seed इसलिए grow कर जाता है because water enters inside the seed. समझ में आ गया? तो तभी इन्होंने वर्ड देखो आपकी एक्टिविटी में लिखा है, it swells in 10 to 12 hours. And after 2 to 3 days, it develops into the small plants. आपको रीजन मैंने बता दिया है, because it stores certain amount of nutrients inside it, that is why it grows into a small plant after a while obviously, ठीक है। So we call this process sprouting or germination. अब जैसे ये सीड में H2O गया ऊपर वाले सीड में, it swells up. Now it will grow into a small plant like this. ये मैंने स्मॉल प्लांट भी ड्रॉ कर दिया है। तो इस प्रोसेस को बेटा हम क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। What do we call it as? Germination or we call it as sprouting.
क्या बोल देते हैं हम इसको? स्प्राउटिंग। समझ में आ गया सभी को? सो नाउ दीज स्प्राउटेड सीड्स आर अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स। मैंने न्यूट्रिएंट्स की बात की थी, देखो न्यूट्रिएंट्स हम पढ़ते आ रहे हैं, इसी चैप्टर में पढ़े। न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर, मिनरल्स। ऑलराइट, सो ये स्प्राउटेड सीड्स में क्या क्या होता है, क्या क्या सोर्सेज हमें मिल जाते हैं? विटामिन्स मिल जाते हैं एज अ न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिल जाते हैं, एंड फाइबर्स वी कैन गेट। ऑलराइट, सो वी शुड ईट देम रेगुलरली। इफ वी ईट देम ऑफन वी विल रिमेन हेल्दी एंड एक्टिव, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स हमारे लिए क्या करते हैं बेटा? दे कीप्स अस हेल्दी, दे लेट अस आवर बॉडी ग्रो, दे प्रोवाइड अस एनर्जी, दे कीप अस एक्टिव। ऑलराइट, ये सभी हमें बातें पता है, आपको पेरेंट्स भी बोलते आ रहे हैं, इसके लिए आपको बेटा साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू मस्ट नो दैट दीज सीड्स आर वेरी हेल्दी फॉर यू टू ईट। ऑलराइट, सो नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं बेटा। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वेयर हनी कम्स फ्रॉम और हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। हनी सबको पता है, हनी क्या होती है? शहद होती है ना? शहद मीठी होती है, टेस्टी होती है, बट हैव यू एवर वंडर्ड कि हनी कहाँ से हमें मिलती है, कहाँ से आती है? मार्केट्स में तो बॉटल्स में आपने देखा होगा ना, अवेलेबल होती है। यू कैन नॉट ग्रो दैट ऑन द फील्ड्स। ऑलराइट, हम उसको फील्ड्स में नहीं ग्रो कर सकते हनी को। तो हम अब ये देखेंगे कि हमें हनी कहाँ से मिलता है। सो अब इमेज पे आ जाओ बेटा। इमेज पे आ गए आप। इमेज आप देख रहे हो कि आपने एक बी देख रहे हो, एंड बी इज सिटिंग ऑन अ फ्लावर, है ना? सो ये टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है। ऑलराइट, सो फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। अब क्या होता है बेटा, फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स में क्या होता है? कभी आपने कोई फ्लावर्स गलती से टेस्ट किया है? लेट्स सपोज रोज आई थिंक बचपन में हम सभी खाते हैं, तो रोज के अपने पेटल्स अगर टेस्ट किए होंगे तो आपको थोड़ा सा स्वीट टेस्ट आता है ना? तो वो क्या होता है बेटा? फ्लावर्स कंटेन नेक्टर। तो आप सबसे पहली इमेज अगर जो आप देखोगे तो बीज क्या करती हैं? बीज ट्राई टू कलेक्ट नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स, एज यू कैन सी इन इमेज नंबर 1। ऑलराइट, एंड इमेज नंबर 2 में आप देख रहे होंगे कि यही नेक्टर को वो बाद में किस में कन्वर्ट कर देती है? हनी में। तो सबसे पहले बीज क्या कलेक्ट कर रही हैं? दे आर कलेक्टिंग नेक्टर फ्रॉम द फ्लावर्स। ये फ्लावर है आपका। एंड सेकेंड इमेज में आप देख रहे हो, दे आर व्हाट दे आर डूइंग इज converting nectar into honey. All right, ये कन्वर्ट करके उसको स्टोर करते हैं। तो जब अब हमें चाहिए होता है हनी, तो व्हाट डू वी डू? हम क्या करते हैं, जो नेस्ट है बीज का नेस्ट, उसमें से हम उसको कॉलोनीज में से जो भी हनी, देखो ये कॉलम्स बने हुए हैं ना, आपको मैं डिफरेंट कलर से मार्क करके बताती हूँ आपको। तो जो आपके कॉलम्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जहां पे मैं कलर कर रही हूँ इनसाइड इट, दीज कॉलम्स कंटेन व्हाट? दीज ऑल कंटेन्स हनी। इन सब में हनी मैन्युफैक्चर हो रहा है बाय व्हाट? हु? बीज। ऑलराइट, तो इस तरीके से जो हनी है वो प्रोड्यूस होता है बाय द हेल्प ऑफ और विद द हेल्प ऑफ द बीज। ठीक है, एंड वी नो दैट फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। तो जब भी अवेलेबल होगा नेक्टर फ्लावर में, ओनली देन हनी विल बी एबल टू बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर। एक बार स्टोर कर लिया बीज ने अगर हनी, देन दे विल यूज इट थ्रू आउट द ईयर। थ्रू आउट द ईयर उनका यूसेज चलता रहता है। ठीक है, सो वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी, एंड हम उसी हनी को क्या करते हैं? वी कलेक्ट इट, उसको हम निकाल लेते हैं, उसको बॉटल्स में भर देते हैं, एंड देन वी सेल इट इन द मार्केट। ठीक है, आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर। यस, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बेटा हमारा स्टार्ट होने वाला है। इसको हमने ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है, बिकॉज आपके हायर क्लासेस में भी आपको यही पर्टिकुलर टॉपिक आपको मिल सकता है। ऑलराइट, सो क्वेश्चन इज, व्हाट डू एनिमल्स ईट? एनिमल्स खाते क्या है? बिकॉज बेटा सभी एनिमल्स एक जैसी चीज तो नहीं खा सकते। इट मीन्स दे हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। यस, सो सबसे पहले आपका वर्ड आता है हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स, ठीक है, हर्ब पता है सबको? हर्ब्स क्या होते हैं बेटा? प्लांट पार्ट्स होते हैं ना, हम प्लांट्स से जो हम लेके आते हैं हर्ब्स, है ना? तो इसका मतलब दिस वर्ड इज समवेयर रिलेटेड टू द प्लांट्स। यस, सो लेट अस नाउ सी द डेफिनेशन। एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स आर हर्बीवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं और कुछ नहीं खाते, उनको क्या बोलते हैं?
हर्बीवोर्स, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको डायग्राम दिया हुआ है, देखो हॉर्स आपके पास है, डियर आपके पास है, ठीक है, रैबिट है, स्क्विरल है। सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ऑफ हर्बीवोरस एनिमल्स, द एनिमल्स हु ओनली एंड ओनली ईट व्हाट, प्लांट्स। यस, नेक्स्ट आ जाती है कैटेगरी बेटा कार्निवोर्स। कार्निवोर्स आते हैं और ये ऐसे एनिमल्स हैं विच ईट अदर एनिमल्स, उनको हम क्या बोलते हैं, कार्निवोर्स। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। एग्जाम्पल से बेटा आपको देख के समझ में आ गया होगा, लायन, टाइगर, फॉक्स, शार्क, है ना। सो ऑल दीज आर कार्निवोर्स और कार्निवोरस एनिमल्स हु ईट फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट अप वी हैव ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स बेटा हो गए, एक तो देखो आपने पढ़ लिया हर्बीवोर्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, सेकंड आपने देख लिया कार्निवोर्स जो दूसरे एनिमल्स खाते हैं, थर्ड यू हैव सीन द एग्जांपल्स ऑफ ओमनिवोर्स, इसका मतलब जो दोनों खाते हैं, वो प्लांट्स भी खा सकते हैं, वो एनिमल्स भी खा सकते हैं, ठीक है। तो वी हैव द डेफिनेशंस आल्सो, एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनिवोर्स, बोथ। अब डॉग देख लो, हम डॉग ऐसा पेट पालते हैं ना, तो डॉग को अगर आप कुछ मीट दे दो तो डॉग कैन ईट दैट, एंड इफ यू गिव दैट डॉग सम सब्जी दे दो बना के, तो सब्जी भी खा लेता है डॉग, है ना। तो इस तरीके के एनिमल्स क्या होते हैं, ओमनिवोर्स होते हैं, जो दोनों खा सकते हैं। आर वी क्लियर टिल हियर? नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड। सो वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद द एक्टिविटी नंबर 6 फ्रॉम योर एनसीईआरटी। तो इस बहुत इजी एक्टिविटी है बेटा, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। सभी ने ये सारे एनिमल्स देखे जो जो आपके एक्टिविटीज में गिवन है, तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। So let us read out the activity loud. So several animals are listed in table 1.5. This is table 1.5 in front of you. बहुत सारे animals आपको listed हैं that you can see. For some of them, the type of food they eat is also given. दो के आपको food भी given है, buffalo and cat, and food the animals eat, it is given in front of you. And fill in the blanks in the given table. अब जो बाकी animals दिखे हैं, उसका table हमको fill करना है, ठीक है? So let us now begin. First up is the buffalo, and the food the animal eats is the grass, oil cake, hay, grains. ठीक है, ये सारे क्या कौन खाता है, बफेलो खाता है। कैट की बात करते हैं तो बेटा कैट ईट्स ओनली स्मॉल बर्ड्स, स्मॉल एनिमल्स एंड मिल्क, ठीक है। रैट खा लेती है बेटा, फ्रूट्स खा लेते हैं, फ्रूट्स खा लेते हैं रैट्स। स्मॉल एनिमल्स खा लेते हैं, ठीक है। ग्रेन्स खा लेते हैं, ये रैट्स खाते हैं, ठीक है। लायन की बात करते हैं तो बेटा लायन तो एनिमल्स ही खाते हैं, ठीक है, फ्लेश ऑफ अनदर एनिमल्स एज वी हैव डिस्कस्ड। सेम विद टाइगर, टाइगर्स आल्सो ईट एनिमल्स, ठीक है। स्पाइडर की बात कर लेते हैं बेटा, स्पाइडर आपने देखा होगा ना, स्पाइडर हमारे घर में भी आपको मिल जाते हैं, है ना, कॉर्नर्स पे आपको दिख जाते हैं। तो वो क्या करते हैं, अब उनको तो हम नहीं देते ना फ्रूट्स वगैरह, तो स्पाइडर ईट स्मॉल इंसेक्ट्स, स्पाइडर ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स। आर वी क्लियर टिल हियर? अब काऊ क्या खाती है, काऊ ईट्स ग्रास, ग्रेन्स, और क्या खाती है, हे, और क्या, ऑयल केक। समझ में आ गया सबको? अब नेक्स्ट ह्यूमन बींग्स, हम लोग क्या क्या खाते हैं, ये तो सभी को पता होगा। वी ईट वेजिटेबल्स खा लेते हैं, और क्या खाते हैं हम, मीट के अलावा खाते हैं फ्रूट्स, है ना, और जो जो भी आपको समझ में आ रहा है जो हम खाते हैं, ठीक है। बटरफ्लाई, अभी हमने डिस्कस किया है, बटरफ्लाई क्या लेती है, नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। ये फूड किसका है, बटरफ्लाई का, ठीक है। क्रो ईट्स स्मॉल इंसेक्ट्स, इट कैन ऑल्सो ईट फ्रूट्स, यस। अदर में हम लिख लेते हैं हाउस फ्लाई का एग्जाम्पल ले लेते हैं। हाउस फ्लाई क्या खाती है, वेजिटेबल्स पे भी बैठ जाती है ना, फ्रूट्स पे भी आ जाती है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बेटा, ये हमारी एक्टिविटी है, ये हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको कोई भी फूड आइटम आपको पता है तो यू कैन राइट डाउन दिस इन दिस एक्टिविटी, क्योंकि दिस इज टोटली योर इंटेलिजेंस बेस्ड एक्टिविटी एंड इट इज वेरी इजी टू सॉल्व, ठीक है। सो आगे बढ़े आप। यस, नाउ वी हैव अनदर एक्टिविटी। दिस चैप्टर इज फुल ऑफ एक्टिविटीज, राइट। एक्टिविटी नंबर 7 की बात करते हैं बेटा। सो
Have a look again at table 1.5 and group the animals entered here as follows. Place animals which eat only plants, plant products in group 1. These are called herbivores. 3 ग्रुप है हमारे पास, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3. ग्रुप 1 में हमने वो एनिमल्स लिखने हैं जो herbivores हैं. There are some animals which eat other animals. कुछ ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उनको हमने किस ग्रुप में डालना है? ग्रुप 2. And these animals are called as carnivores. Now do you find some animals which eat both plants and animals? कोई ऐसे हैं एनिमल्स जो खाते हैं? हमने डिस्कस किया है. Place them in group 3. तो उसको हमने किस में डालना है? We have to put them in group 3. These are called omnivores as we have discussed. So prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown in front of you. This is group 1. ये group 1 है, herbivores. Group 2 carnivores. Group 3 omnivores. समझ में आ गया? एग्जाम्पल आपको सबसे पहले दिया हुआ है herbivores में काउ का. सेकेंड एग्जाम्पल, कैन वी राइट बफेलो? बफेलो लिख सकते हैं हम. थर्ड लिख लेते हैं रैबिट. रैबिट हो गया. डियर, डियर हो गया. उसके अलावा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई आ गई. और क्या है एग्जाम्पल? स्क्विरल, स्क्विरल होगी. यस, ये सब क्या खाते हैं? प्लांट्स एंड प्लांट्स प्रोडक्ट. ठीक है, तो इनको हमने किस में कैटेगराइज कर दिया है? वी हैव कैटेगराइज देम इन दी हर्बीवोर्स. सेकेंड कम्स कार्निवोर्स. पहला एग्जाम्पल लायन. कार्निवोर्स हमने क्या पढ़ा था? दे आर द एनिमल्स हु ईट फ्लैश ऑफ अनदर एनिमल्स. यस, तो लायन. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव टाइगर. टाइगर के अलावा वी हैव स्पाइडर, स्पाइडर, शार्क, फॉक्स एंड व्हाट एल्स? और कौन से एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं इसमें? टाइगर है, लायन है, स्पाइडर है, शार्क है, फॉक्स है, एंड व्हाट एल्स वी कैन राइट? लेट अस सी. ओमनीवोर्स में करते हैं बेटा. ओमनीवोर्स में सबसे पहला एग्जाम्पल है डॉग. डॉग, उसके अलावा है ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स, हम लोग है ना ओमनीवोर्स. हम दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं, एनिमल्स भी खाते हैं. उसके अलावा हमने एग्जाम्पल पढ़ा था रैट्स का, और है हमारे पास एग्जाम्पल बियर का. उसके अलावा एग्जाम्पल है हमारे पास क्रो का. ठीक है, अब जो लास्ट के 2 कॉलम्स हैं उसमें आपका होमवर्क है कि आपने इसमें खुद एग्जाम्पल लिखना है दोनों कॉलम्स में. ठीक है, सो यस, दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर जो हमने किया है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम. सो वी हैव कंप्लीटेड आवर 2 पार्ट्स. आप पहला वाला पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम देयर, एंड ऑल्सो द सेकेंड पार्ट इज हियर दैट वी हैव डन टुडे. ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल, एंड yes, I'll see you in the next lecture then, chapter number 2. Thank you.